ऑलराइट गाइस, सो फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे ट्रेडर्स की जो मार्केट में बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं और वो अपना लॉस या तो रिकवर करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, क्या माइंडसेट है, या फिर ऐसे ट्रेडर्स की जिनके पास कैपिटल थोड़ा सा छोटा है, कम है, लेकिन अगर मार्केट में आपको कैपिटल ग्रो करना है, एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करनी है अगर अपनी कैपिटल पे, तो किस तरीके का माइंडसेट और किस तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल आपको लगेगी ये अचीव करने के लिए। क्योंकि 90% हम जानते हैं, आप चाहे जो कर लें, अभी तक आप जो कर रहे हो उसी के कारण आप 90% में हो, लेकिन आप चाहो तो ये टॉप 1% में आप बिल्कुल आ सकते हो। लेकिन उसके लिए जो माइंडसेट लगेगा, जो साइकोलॉजी लगेगी और जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लगेगी, वो आपको समझना पड़ेगा। मतलब पूरी की पूरी गेम में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि गेम देखो है कैसी और एज ए रिटेल ट्रेडर आपके पास क्या है जे मार्केट में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो सबसे पहली बात हमें एज ए ट्रेडर समझनी पड़ेगी कि हम मार्केट में क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि अगर लेट से अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो अभी तक मोस्टली या मेजॉरिटी आप लॉस में हो या बहुत बड़ा लॉस कर चुके हो, तो देखो जो भी आप अभी तक कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा है। तो जो काम करता है, पहली चीज़ तो वो आपको समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी, और सेकंड ये जो काम है यहाँ पर वो आपने बंद करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर अगर एक एग्जांपल में समझाऊँ आपको, देखो अगर आपको लॉस रिकवर करना है ना, तो ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ 90% आपकी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व। ओवर ट्रेडिंग होती क्या है, आपका लॉस हो जाता है, प्लान लॉस होता है, आप उसे रिकवर करने के लिए 10 एक्स्ट्रा ट्रेड कर लेते हो, इवेंचुअली लॉस में आते हो, फिर आप थोड़ा सा प्रॉफिट करते हो, फिर आप लॉस में कर लोगे। तो ओवर ट्रेडिंग का रास्ता तो ख़त्म, वो किसी काम का है नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा, खुद को रोकना पड़ेगा। लेकिन ओवर ट्रेडिंग को रोकने का एक और तरीका है, वो ये कि अगर आप मार्केट में प्रिसाइज ट्रेड करते हैं, मतलब कि देखो आप मार्केट में ट्रेड करते हो ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड मतलब कि पैसा बनाने के लिए, ना कि आप अपना डोपामिन हिट करते हो मार्केट में कि मज़ा या वो जो नशा आता है ट्रेड करके, उसके लिए अगर आप ट्रेड करते हो। हालांकि कईयों को पता नहीं, पर वो इसलिए ट्रेड कर रहे हैं जो वो फ्लक्चुएशन होती है ना वो देखने में। जबकि होना क्या चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी पूरा का पूरा इंटरनेट जो है इथेरियम के पीछे पड़ा। आप में से बहुत सारे लोग इथेरियम ट्रेड भी करते होंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपको लॉस रिकवर करना है, आपको बड़ा प्रॉफिट करना है, ये कैप्चर करो। ये दिस इज़ व्हाट द कैप्चर इज़। ये मूवमेंट अगर आपने कैप्चर कर ली ना, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आप अगर सिंगल लॉट भी अगर ट्रेड करोगे तो इसमें आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, कितने अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हो। अगर एक ट्रेड भी एक सही डायरेक्शन में और सही प्लान के साथ, सही एग्जीक्यूशन के साथ अगर मैनेज कर लिया आपने, तो ये सिंगल ट्रेड आपके सालों के, ईयर्स ऑफ द लॉसेस जो है ना, वो आराम से रिकवर कर सकती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये आप करोगे कैसे, क्योंकि देखो अभी तो ये हो चुका है तो कोई भी आके बता देगा। जबकि मैं आपको बता दूँ पूरी दुनिया का एनालिसिस ETH में क्या था। आई थिंक ये अगर मैं कुछ स्नैपशॉट आपको दिखाऊँ, मोस्ट प्रॉब्ली ये एक स्नैपशॉट देखो सर आप, ये किसी ट्रेडर का एनालिसिस मैंने उठाया ETH का। ना यहाँ पे क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने ETH यहाँ से बताया था, लेकिन 90% आपके जो एनालिसिस होते हैं ना, जो रीज़न आप जिसकी वजह से लॉस कर रहे हैं वो ये है कि देखो ये चीज़ ऊपर जा रही है, लेकिन जब ये ऊपर जा रही है ना, तभी आपने ये बना के, ये बना के, ये बना के, ये बना के बैठ गए। अब इसमें होगा क्या, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि आप सही नहीं होगे लेकिन आपको लगेगा आप सही हो। जैसे ये मान लो ये यहाँ से करके ऐसे गिर जाता, तो ये ट्रेडर अपने आप को बोलता देखो मेरे को तो रेजिस्टेंस मालूम था, ये तो गिर नहीं है। या फिर लेट से ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लेता, अरे मेरे को तो मालूम है ये तो सपोर्ट है, यहाँ से तो जाएगा, सपोर्ट टूट चुका है, और फिर ये यहाँ से ऐसे चला जाता। हाँ तो वो तो हमें मालूम ही है यहाँ से रेजिस्टेंस है, ये कल को यहाँ से यहाँ गिर जाए, अरे तो हमारा तो यही व्यू था, ये पर्सपेक्टिव ऐसा है, इसके बाद ये यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ से गिर नहीं है, हमें तो मालूम था ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से वो ऐसे ऊपर जाए। तो द रीज़न आई एम ट्राइंग टू शेयरिंग विथ यू और आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इज़ बिकॉज कि आपको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर मार्केट के वो समझने पड़ेंगे। हर एक लोकेशन, हर एक बाय एक जैसा नहीं होता, हर एक सेल भी एक जैसा नहीं होता। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हो चुकी है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, तो अब ज़रा इनसे आगे बढ़ो, मार्केट को समझो। मार्केट मूव करता है एक मोटिव करेक्शन के फॉर्मेशन में, एंड देन नेक्स्ट मोटिव उसके बाद निकलता है। अब मैं आपको एक अपडेट सुनाता हूँ यहाँ पे।
इथेरियम का जो आज सब बोल रहे हैं ना कि हमने तो 3,000 का टारगेट ले लिया, हमने 4,000 का टारगेट ले लिया, बात टारगेट की नहीं है। देखो पूरा इंटरनेट इशू यही है कि रियलिटी में 90% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं, बट व्हेन यू कम टू द सोशल मीडिया 99% ट्रेडर्स प्रॉफिट कर रहे हैं। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ सही है कौन कहाँ गलत है, क्योंकि वो इस इल्यूजन से आपको अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं ना। मैं आपको ये डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर ज़रा इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को एनालिसिस में देखना कि जब ये 19 मार्च को ETH मेरे प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट है, इसका वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। जब 19 मार्च को मैंने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई करा था, तो उस केस में आप मुझे ये करता हुआ नहीं देखोगे कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये टूटा तो यहाँ तक, ये टूटा तो यहाँ तक। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो पैटर्न्स और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी है। अब अगर हो सके तो इस डायरेक्शन में ट्रेड करो, और हो सके तो एक बड़ी ट्रेड करो, क्योंकि ऐसी जो ट्रेड है ये बहुत कम आती है, साल में 1-2 बार भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। तो विच मीन्स कि अगर सोच के देखो, अगर आपका माइंडसेट ही इसी तरीके से है, तो क्या आप ऐसी ट्रेड में यहाँ पे अपना 1,000 रुपये का रिस्क लोगे जिसमें आप 3,000 रुपये बना के बाहर आ जाओगे? या एक्चुअली देखो रिस्क तो लेना ही है कहीं ना कहीं पर, मार्केट है क्या, रिस्क की गेम है। तो जब रिस्क की गेम है मार्केट, तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग मार्केट की हमारे फेवर में सही होने की ज़्यादा है, हम लोग वहीं पे मार्केट को एनालाइज करके एग्जीक्यूट करेंगे ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं यूजुअली अपनी ट्रेड्स में 0.5 से लेकर 2% तक का रिस्क करता हूँ, तो ये वो ट्रेड्स हैं जहाँ पर मैं बड़ा प्रॉफिट भी निकालूंगा एंड प्लस मेरा रिस्क एपेटाइट भी 5% से ज़्यादा का या उसके आसपास होगा, सो दैट अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला तो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत सारे ट्रेडर्स ये बोलेंगे अरे 5% का रिस्क तो कहाँ लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है? वो किसी बुक में लिखा नहीं है, इसी वजह से वो बुक पढ़कर जो लोग हैं वो अपना क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं कर पाए हैं। सो जो ट्रेडर बुक में पढ़कर अगर सिर्फ अपना एंटिसिपेशन देखते हैं ना, उन लोगों ने अपना पोर्टफोलियो शेयर नहीं किया हुआ। मैं एग्जाम्पल आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर चीज़ें समझो, ये चीज़ें कभी कभार होती हैं और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर रिस्क लेना है तो यहीं लेना है। आप यहाँ पे 5% का रिस्क लेने में घबरा रहे हो, लेकिन जो आपकी 50-50, 100-100% की कैपिटल वाइप आउट हो रही है उसका क्या? समझ में आ रही बात? तो सही जगह पे सही रिस्क लेना पड़ेगा। पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, पहले ये ज़रा एनालिसिस आप देख लो, फिर आपको समझ में आएंगे। तो ये उसी का एनालिसिस है, 19 मार्च का ये वीडियो अपने प्रीमियम ग्रुप का, ज़रा देखे ज़रा इसको। कल पता होगा कि ये बस एक्यूमुलेशन होना है यहाँ पे। एक बार एक्यूमुलेशन यहाँ कंप्लीट हो गई तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डेली ना वीकली स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली इवेंचुअली दिस इज़ द वेव इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन टू इट। सो ये एक फेज़ है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वहाँ पर होता है, और ये स्पाइक मुझे लगता है कि फिर एक सीधा आएगा। सो उस केस में अगर लाइक हो सके तो इस डायरेक्शन की एंटिसिपेशन करो और ट्रेड सेटअप्स अकॉर्डिंगली प्लान करो, एंड वंस यू कैच दैट मूव ट्राई कैपिटलाइजिंग एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं होती हैं। दीज आर द थिंग्स विच हैपन्स, आई मीन 3 से 4 बार साल में, राइट? सो यू डोंट वांट कि यहाँ पे बाई तो किया है लेकिन ये तो इसमें बाहर आ गया, उसमें बाहर आ गया। दिस इज़ ए प्योर प्ले ग्राउंड जिस पे आप प्ले कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको कि ये चीज़ें बार बार नहीं होती हैं। यहाँ पर अगर बाई किया और यहाँ बाहर आ गए, यहाँ बाहर आ गए, तो जब मार्केट यहाँ आएगा ना, तभी आप पछताओगे कि ये वाली ही ट्रेड रख लेता तो पिछले 2-3 साल का लॉस वो रिकवर हो जाता, एंड प्लस आप प्रॉफिट भी लाइक प्रॉफिटेबल हो जाते। आप मुझे बताओ कि जो लोग इथेरियम अगर ट्रेड करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है? और अगर ये बात सही है तो उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो लैग है वो क्या कर सकता है ना। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक फेज़ है, ये एक फेज़ है, ये एक फेज़ है, ये एक फेज़ है, ये एक फेज़ है। देखो गेम है 1, 5 और 3 वेव की करेक्शन की। सो यहाँ पे एक मोटिव है, एक सिंगल वेव है, 5 वेव का मोटिव है, 3 वेव की करेक्शन है। अगर आप उस तरीके से देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर ये वेव करेक्शन की तरह देखोगे। जब ये करेक्शन यहाँ पर ओवर हो जाएगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे करेक्शन पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड सेटअप्स, मतलब कि एक मोटिव के बाद क्या होता है, एक करेक्शन निकलता है, और उस करेक्शन के बाद क्या होता है, नेक्स्ट मोटिव निकलता है। ये ढूंढना है, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसके लिए ट्रेड प्लान करना है। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे सेल कर देंगे, आप जानते हो उनके साथ क्या होता है। जैसे कि यही जो ट्रेडर्स हैं ना, जो यहाँ पे अपना एनालिसिस दिखा रहे हैं, अभी तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कहीं, और यहाँ पे सेल सेटअप्स दिखाएंगे, यहाँ पर जब वो आएगा सेल सेटअप्स दिखाएंगे। तो उन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो वेव्स की फॉर्मेशन में मार्केट को समझना स्टार्ट करो,
पैटर्न्स की फॉर्मेशन में समझना स्टार्ट करो। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। शॉर्ट टर्म बेसिस पर ट्रेड सेटअप्स में प्रॉफिट हो जाता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पर ट्रेड्स में प्रॉफिट हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। और ध्यान रखो, आप मार्केट में पैसा बनाने आए थे, ना कि ट्रेड करने। अगर आप साल की 500 ट्रेड, वो जो जॉब मेंटालिटी होती ना, मैं वही यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ पीपल है ना जॉब सेक्टर से बिलोंग करते हैं। उसमें क्या होता है, आपका टीम लीडर है ना, आपको देता है सुबह से लेकर शाम, जितना काम करोगे उतना आपको इंसेंटिव टारगेट्स ये सब दे देता है। लेकिन वो जो सीईओ है कंपनी का, आप ज़रा वो माइंडसेट से काम करो। जो फंड मैनेजर आपका काम करता है, वो फंड मैनेजर जो होता है ना, वो वहाँ पे बार बार ट्रेड पुट इन आउट नहीं कर रहा है। आप वो कोई क्या बोलते हैं कि रैट रेस नहीं है कि बस ट्रेड इन ट्रेड आउट करना है। यहाँ पर विजन आपको रखना पड़ेगा। एक फंड मैनेजर की तरह अपनी कैपिटल को मैनेज करो, कैपिटल को ग्रो करने के लिए ट्रेड करो ना। जब ये मेंटालिटी से होगा तो होगा क्या कि आप ट्रेड करोगे और सिर्फ इसलिए करोगे कि आप अपनी ट्रेड को बढ़ा सको और उसमें से लंबा या बड़ा से बड़ा प्रॉफिट कर सको। क्योंकि फिर उस केस में क्या होगा पता है आपका, ये आपकी एंट्री कहीं पर मोटिव और करेक्शन इंटरनल बेसिस पे दिख रहा है, ये आपकी एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस। और जरा लुक एट द टारगेट, लुक एट द टारगेट। Now this target single alone can actually anticipate your many profits. So वो जॉब मेंटालिटी को छोड़कर बिजनेस मेंटालिटी में आना है। साल की अगर 500 ट्रेड कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सिनारियोज़ में और किसी भी कंडीशंस में, ये मान के चलो कि 90% चांसेस हैं कि साल का एंड जो ईयर एंड होगा वो लॉस में ख़त्म करोगे। इस चैनल पर अगर आ चुके हो और देख रहे हो ये वीडियो, तो थोड़ा सा और वीडियो अगर आप देख सको तो देखो। वहाँ पे आपको वेव्स और स्ट्रक्चर, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, वो आपको समझ में आएगा। और उसके बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी हो जाए तो साल की 100 से लेके 150 ट्रेड्स करो, जिसमें से 20 से लेके 40 कुछ ऐसी ट्रेड्स हो जो आपका बड़ा प्रॉफिट कर सके। आपने साल में बिल्कुल ये साल ड्रास्टिकली बेनिफिट बनाना, बहुत अच्छा साल बनाना है, इसी में बनेगा। अच्छे से अच्छा साल भी इसी में बनेगा। ब्रेक इवन होना है तो भी इसी में होना है, लॉस करना है तो भी इसी में करना है। इससे ज़्यादा ट्रेड मत करो। इससे ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ब्रोकर को बेनिफिट होगा, एक्सचेंजेस को बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, इन द एंड इवेंचुअली आपको लॉस होगा। ये सिस्टम है। जबकि पैसा बनाने के लिए ट्रेड करोगे तो ब्रोकर को आपसे लॉस होगा, आपको ब्रोकर ज़्यादा पसंद करेगा नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रेड्स आपके आ नहीं रही है। जिस इन्फ्लुएंसर के अंडर में आपका अकाउंट खुला है वो आपसे नाराज़ होगा, हो सका तो वो आपको ग्रुप से भी बाहर कर देगा, राइट। उसके अलावा फिर एक्सचेंजेस से भी ज़्यादा लाइक उसको भी ज़्यादा रेवेन्यू मिलना नहीं है और टैक्स भी ज़्यादा भरना नहीं है। इनकम टैक्स हाँ वो भर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है, राइट। और इवेंचुअली आपको बेनिफिट होगा। तो समझने की कोशिश करो और स्ट्रक्चर देखो, इस तरह से ट्रेड और ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग माइंडसेट बनाओ। एक ये एग्जांपल है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। आईसीआईसी एक बैंक का एग्जांपल है। कल परसों कितने लोग गैप ट्रेडिंग से डरते हैं कि गैप ट्रेडिंग हो गई, हमारे अगेंस्ट में हो गया। तो आप मुझे बताओ, आपके अगेंस्ट में हमेशा मार्केट खुलता है, अभी आपके फेवर में खुला है? वो क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग आपकी है ही नहीं। अगर शुरुआत में देखोगे तो आज का जो मार्केट है वो ऊपर खुल के नीचे गिरा है। क्या आईसीआईसी बैंक ऊपर खुल के नीचे गिरा है? नहीं गिरा है, राइट। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आईसीआईसी बैंक, यहाँ पर देखो, मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई है, आईसीआईसी जुलाई, ये जुलाई लिखते हैं, ये 18 जुलाई, कल परसों की अपडेट है। ये यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का दिख रहा है आपको, ये गैप है। ये 18 जुलाई को हम गैप की एंटिसिपेशन कर रहे हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में। सो इस तरह के पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स और अंडरस्टैंडिंग हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये आइडेंटिफाई किया हुआ है, इसको रिकग्नाइज किया हुआ है और इसको लाइक एग्जीक्यूट करते हैं, पहचानते हैं कि ऐसा हो सकता है। रेपिटेटिव पैटर्न्स है, वेव थ्योरी चार्ट पैटर्न्स पे मेहनत करो, इस तरह के रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। ये प्रीमियम में अगर आप देखो बॉटम से हो तो 100% का आपका प्रीमियम ग्रोथ है विद इन अ डे और टू। अगर आप मार्केट एंड पे भी बाई कर रहे हो तो भी 50% का प्रीमियम ग्रोथ है आपके, अगर इसे ऑप्शन में एग्जीक्यूट करते हैं। अपने स्विंग प्रोग्राम में मैं सिखाता हूँ ये सब, बट एक एग्जांपल आपको बताऊँ। सो ओवरऑल समझो उन चीज़ों को, टेक्निकल एनालिसिस पे मेहनत करो। ये जितने भी स्ट्रक्चर पैटर्न्स ये सब मैं बता रहा हूँ, ये वाले लाइक ये तो नहीं बताता हूँ मैं किसी भी केस में ये नहीं बताता हूँ। अच्छा, इससे एक एग्जांपल मुझे याद है। आप लाइक दुनिया का एनालिसिस देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। कल निफ्टी का मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक अपडेट करा था, ये 2 लाइनें थी, एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी। अब आप मुझे बताओ कि ये एनालिसिस बेटर है या फिर ये एनालिसिस बेटर है? चॉइस इज़ योर्स, राइट। सो वही मैं एग्जांपल, या फिर ये एनालिसिस बेटर, राइट। तो अगर आपने ट्रेड करनी है
तो एक ट्रेडर की तरह ट्रेड करो, एक ट्रेडर बन के ट्रेड करो और अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को ग्रो करो। नहीं तो इवेंचुअली वो जो 90% चीज़ें आप अभी तक करके आए हो वो अगर रिपीट करोगे तो ये मत सोचो कि कोई नए रिजल्ट आ जाएंगे, वही रिजल्ट आएंगे जो पिछले अभी तक आ रहे हैं। बाकी इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पर एक फ्री मास्टर क्लास भी मैंने कंडक्ट कर रखी। अपनी वेबसाइट पर आओ, अपनी वेबसाइट पर आओगे तो उस मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जहाँ पर मैं चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर ने पहले मैंने कैसे सीखा, क्या मार्केट में मुझे देखना होता है, किस तरह से मैं मार्केट को देखता हूँ और किस तरह से ये मैं पोर्टफोलियो साइज ग्रो कर पाया हूँ इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर का यूज़ करके, इन मास्टर क्लास में मैंने डिस्कस किया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये साइन अप इसके लिए कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।